प्रीवियस वीडियो में हमने आपको एक से एक थ्योरियाँ बता दी थी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या थी, हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी क्या आई थी, वीएसपीआर थ्योरी क्या थी, ये सारे थ्योरी हमने आपको पढ़ा दिए थे। आज एक नई थ्योरी के बारे में जानेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसकी क्यों जरूरत पड़ी, इतनी सारी थ्योरियाँ कराते हुए भी साइंटिस्टों ने, केमिस्टों ने क्यों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को केमिस्ट्री में लाया, ठीक है। इसके क्या एडवांटेज हैं, इसके क्या एडवांटेज है, इसकी क्या खूबसूरती है इस एमओटी की, ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो पहले इसको हम कंपेयर करते हैं वीबीटी और एमओटी में, एक थोड़ा सा डिफरेंस बताते हैं कि इन थ्योरियों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो जैसे आप लोग बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ रहे थे, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ रहे थे, तो उसमें ये पढ़ रहे थे कि जब एक एटॉमिक ऑर्बिटल और दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल जब ओवरलैप करता है तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। ये पढ़े थे ना। मतलब जैसे हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कराएं, यानी एक हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी इसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और ये दूसरा हाइड्रोजन ले तो इसमें इसके अपोजिट स्पिन का इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जब ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल ना जब आपस में क्या कर रहे थे, ओवरलैप कर रहे थे, इंटरमिक्स हो रहे थे, तो H2 मॉलिक्यूल बना रहे थे। ऐसे कुछ इनके बीच ओवरलैपिंग हो रही थी, ऐसे देखा होगा, ऐसे H2 मॉलिक्यूल बन रहा था, ठीक है। ऐसे ये होता है H2, ये था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब ये क्या कहता है कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के नहीं, जो एमओटी होती है ना, एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहती है कि आपकी बात तो सही है कि हाँ एटॉमिक ऑर्बिटल ही कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, ये बात एकदम सही है, ठीक है। एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो H2 मॉलिक्यूल बनेगा, बिल्कुल सही बात है, H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। लेकिन जो H2 मॉलिक्यूल बना है ना, इस मॉलिक्यूल के अंदर भी ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये नहीं बताया था कि H2 मॉलिक्यूल के अंदर भी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, जिसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। ये इस थ्योरी नहीं बताई थी। एमओटी ये बोलेगी कि जो H2 मॉलिक्यूल बना है ना, इसके भी अंदर दो ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं और उस ऑर्बिटल को बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यानी इसके अंदर भी दो ऑर्बिटल प्रेजेंट है, ठीक है, जिसमें एक की एनर्जी ज़्यादा होगी और एक की एनर्जी कम होगी। ये क्यों ऐसी इनकी एनर्जी कम है, क्यों इनकी एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है। इन दोनों का नाम क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे फील होंगे, इस पे हम आएंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। शॉर्ट में इसको लिखते हैं एमओज। क्या लिखते हैं? एमओज। अच्छा, ये वीबीटी के रहते हुए एमओटी की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों? क्योंकि जो एमओटी है ना, ये बहुत कमाल की चीज़ है। देखो यहाँ पे, जैसे वीबीटी के अकॉर्डिंग देखो और वीबीटी के अकॉर्डिंग देखो, तो ये स्टेबिलिटी, जैसे हम बोलें कि जैसे ये स्टेबिलिटी, जैसे बोलूँ क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी का आटम टेंड करो, जैसे H2, H2 प्लस और H2 माइनस, ये तीन मॉलिक्यूल हैं और मैं कहूँ कि इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, तो आप कहोगे सर H2 तो स्टेबल है। बट हम कहूँ कि इसको आर्डर में अरेंज कर दो कि H2 के बाद कौन आएगा, फिर इसके बाद कौन आएगा, तो आप अरेंज नहीं कर पाओगे। यानी इसकी स्टेबिलिटी के ऑर्डर को आप इससे डिसाइड नहीं कर सकते हो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। यानी ये स्टेबिलिटी को अच्छे से डील नहीं कर पाया किसी मॉलिक्यूल की। दूसरा 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 आ जाओ मैग्नेटिक बिहेवियर। इसके फेल्योर बता रहा हूँ वीबीटी के। मैग्नेटिक बिहेवियर पे आओ। मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक बिहेवियर में भी ये अच्छे से कमेंट नहीं कर पाया क्योंकि इसके अकॉर्डिंग जो O2 मॉलिक्यूल था ना बच्चे, जो O2 मॉलिक्यूल था, O2 मॉलिक्यूल्स वो कैसा आया था? डायामैग्नेटिक देखा गया। कैसे देखा गया? डायामैग्नेटिक पाया गया। बट जब एक्सपेरिमेंट हुआ ना, एक्सपेरिमेंट से देखा गया, एक्सपेरिमेंट से देखा गया तो O2 मॉलिक्यूल कैसा मिला आपको? पैरामैग्नेटिक मिला। कैसा मिला? पैरामैग्नेटिक। अब वो मालूम होगा डायमैग्नेटिक कौन होते हैं? जो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्शन फील नहीं करते हैं, वो डायमैग्नेटिक स्पीसीज होती हैं। जो स्पीसीज मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक इफेक्ट को क्या करती है, एक्सपीरियंसेस करती है, वो क्या होती है? पैरामैग्नेटिक नेचर होती है। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट हुआ ना तो O2 मॉलिक्यूल कैसे निकला? पैरामैग्नेटिक निकला। यानी ये मैग्नेटिक बिहेवियर को भी ये अच्छे से डील नहीं कर पाए। कौन सी थ्योरी? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। यहाँ तो मामला क्लियर है। और बात सुनो, ये कहती है ये कहती है कि इसमें जो भी बॉन्ड ऑर्डर होते हैं, यानी जो भी इसमें बॉन्ड बनते हैं, या तो इसमें केवल एक बॉन्ड होगा, या तो केवल दो बॉन्ड होगा, या तो केवल तीन बॉन्ड होगा। बट एमओटी के अकॉर्डिंग जो बॉन्ड होते हैं ना, वो आपके बॉन्ड एक भी हो सकते हैं, 1.5 भी हो सकता है, 2.5 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की जो बॉन्ड ऑर्डर है ना, वो कैसी निकल के आती है? फ्रैक्शनल होती है। कैसी निकल के आती है? फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर होती है इसकी।
ठीक है, 1 हो सकता है, 1.5 बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2.53, यानी ये फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर को बताता है ये भी। लेकिन ये या तो बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा, या तो बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा, या तो बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा, ये वीबीटी बोलती है। ठीक है, इतनी सारी सी कमियां निकल के आई, इतनी सारी। यानी इसके अकॉर्डिंग बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, क्या होगा आपका, 1 होगा, 2 होगा या 3 होगा, फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर नहीं होगा। ये सारी चीजें यहाँ पे निकल के आपको आई थी। ठीक है, ठीक है, यानी इसके अकॉर्डिंग बॉन्ड ऑर्डर 1 2 3 होगा, और इसके अकॉर्डिंग बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल भी हो सकती है और इंटीजर भी हो सकती है। जनरली जो मॉलिक्यूलस जो ऑर्बिटल्स थ्योरी है, ये एक वेव मैकेनिक्स का पार्ट है। किसका पार्ट है? वेव मैकेनिक्स का। यानी ये किस पे डिपेंड है? वेव मैकेनिक्स पे डिपेंड है। ये कहाँ से ली गई ये थ्योरी? वेव मैकेनिक्स से रिलेटेड ये थ्योरी है। जैसे इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन आपका पार्टिकल से भी है और वेव नेचर भी होता है। इलेक्ट्रॉन का दो नेचर होते हैं, पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है। बट एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का जो नेचर माना गया, वो कैसा माना गया? वेव माना गया। ये वेव नेचर जो माना था, उनका नाम था, साइंटिस्ट नाम श्रोडिंजर। क्या नाम था? श्रोडिंजर। जिससे श्रोडिंजर का एक वेव इक्वेशन भी होता है, जिसको आप हायर कक्षा में पढ़ते हो। ठीक है, ऐसे डेल्टा साइन करके होता है इसका इक्वेशन। ठीक है, तो श्रोडिंगर ने इलेक्ट्रॉन को क्या माना है? वेव माना है। और वो वेव मानकर वो बताएंगे कि एटॉमिक ऑर्बिटल कैसे इंटरमिक्स होकर मॉलिक्यूल का वो फॉर्मेशन करेंगे। और वेव ही जो होते हैं ना, वो इंटरमिक्स होके एक एक ऑर्बिटल आपका बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनाते हैं और एक आपका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनाते हैं। कैसे वेव कैसे इंटरमिक्स होते हैं, वेवों का वेव में कैसे कैसे इंटरमिक्सिंग होती है, ठीक है, ये सारी चीजें कौन बताएगा? वेव मैकेनिक्स बताएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको बहुत अच्छे समझ में आएगी। जब फिजिक्स में का टॉपिक है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसमें अच्छे से बताया जाएगा कि लाइट कब वेव की तरह बिहेव करेगा, कब पार्टिकल की नेचर की तरह बिहेव करेगा, उसमें इन डिटेल बताया जाता है वाईडीएससी में। ठीक है, तो अभी हम जो मान के चलेंगे इलेक्ट्रॉन को, क्या मान के चलेंगे? वेव मान के चलेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि जो एमओटी है किसकी पार्ट है? वेव मैकेनिक्स की पार्ट है। अब इसको पढ़ने से पहले इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग जान लेते हैं कि कौन कौन सी इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। ठीक है, ये सारे को मैंने बता दिए क्यों ये वीबीटी फेल्योर थी और क्यों ये एमओटी का कंसेप्ट लाया गया केमिस्ट्री के द्वारा, ये मैंने आपको बता दिया। अब ध्यान से देखो, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। पहला पहला ये जो है, ये सब का सब क्या है? आपके एटॉमिक ऑर्बिटल है। और एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके आपके क्या बना है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है। ठीक है, यानी जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, ये किसमें प्रेजेंट होते हैं? एटम में। क्योंकि हाइड्रोजन क्या है? एटम है। यानी ऐसे लिख सकता हूँ, एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन एटम एंड एंड molecular orbitals and moleculars orbitals present in molecules। समझा? एटॉमिक ऑर्बिटल एटम प्रेजेंट होते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किस में प्रेजेंट होते हैं? मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं। दूसरा दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा प्रेजेंट इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, दूसरा ये होता है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उतने ही आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होंगे? फॉर्म होंगे। अगर आपके दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होंगे? फॉर्म होंगे। ठीक है, इफ इफ नंबर ऑफ कंबाइनिंग कंबाइनिंग इफ नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल देन फॉर्म, ठीक है, इट इज फॉर्म then form then form equal number of
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी इक्वल नंबर के फॉर्म होंगे, ठीक है। जितना आपका एटॉमिक ऑर्बिटल जितने नंबर का फॉर्म होगा उतना ही आपके इक्वल नंबर के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। यहाँ से लिख सकता हूँ नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो आया तीसरा, अरे सीरीज बात है यार, दो एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर्म होगा, दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो आपके दो इमोजी मिलेंगे, तीन एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो आपके तीन इमोजी मिलेंगे। समझ में आ रहा है ये सारी चीजें। अच्छा, यहाँ आप देखो जो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम क्या होता है आपका 1s2 2s2 2p6 ऐसे होता है ना, डॉट 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 सो वन। बट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जब भी एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो ऐसे नहीं लिखते हैं, ठीक है। बट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है उसमें क्या इन्वॉल्व होते हैं, इट इन्वॉल्व्स इन सिग्मा पाई डेल्टा, थोड़ा बहुत फाइव भी, ठीक है, फाइव भी आता है, ये फाइव नहीं जाना, देन मोस्ट ऑफ दी आपको इसी पे क्या करना है, पढ़ना है, बस इन्हीं दोनों पढ़ना है, सिग्मा और पाई को ही पढ़ना है, ठीक है। तो जब जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती है तो उसमें सिग्मा और पाई का क्या करते हैं, इसमें यूज करते हैं, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, ऐसी सारी चीज़ें लिखी जाती है, अभी मैं बताऊंगा कैसे लिखी जाती है, ठीक है। पहले सिग्मा 2pz आएगा, फिर इसके बाद से पाई 2px इक्वल टू पाई 2py होगा, फिर कामा पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, फिर कामा सिग्मा स्टार 2pz, ऐसे चलता है, ठीक है। अब चौथा पढ़ते हैं हम लोग कि ये कैसे फॉर्म होते हैं आपके, ठीक है, कैसे फॉर्म होते हैं आपके। बीच में फोन आ गया था, मिटाते हैं। चौथा पॉइंट आपको लिखवाते हैं हम, यहाँ तक नोट कर लीजिए, चौथा पॉइंट आपको हम लिखवाते हैं। चौथा पॉइंट कैसे फॉर्म हुआ था, ये आपका एटॉमिक ऑर्बिटल था और एक दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल था और ये आपके दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहाँ पे क्या हुए थे, फॉर्म हुए थे, ये आपके दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हुए थे, ठीक है। ये मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं और ये किस में प्रेजेंट होते हैं, एटम्स में, ठीक है। अब कैसे दोनों फॉर्म होते हैं उसको समझते हैं। ध्यान से देखिए, इनकी भी अगर बात करें तो अभी बताया मैंने, जो श्रोडिंगर जो केमिस्ट थे उन्होंने माना था कि इलेक्ट्रॉन क्या है, एक प्रकार का वेव है, क्या है, वेव है। आपने पढ़ा होगा इंटरफेरेंस में, अगर दो वेव सेम फेज में होती हैं, ठीक है, और वो एक दूसरे से क्या करती हैं, प्रोपोगेट करती हैं, दो वेव सेम फेज में और एक दूसरे से क्या करती हैं, प्रोपोगेट करती हैं, ठीक है, तो उनके बीच होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, तो इसी तरह इसमें भी है, तो इसमें भी जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो उससे एक नया ऑर्बिटल बनेगा जिसको हम बोलेंगे BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से जो आपको वेव मिलेगी उसको हम लोग बोलेंगे ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। समझ आया ना, इसमें थोड़ा सा वेव मैकेनिज्म का थोड़ा सा यूज होगा। क्या होगा कि अगर मान लो कि जैसे कि तुम यहाँ पे एक ऑर्बिटल ले रहे हो, ये ले लो, एक ऑर्बिटल का वेव बना लो ऐसे, ठीक है, और दूसरे ऑर्बिटल का वेव तुम ऐसे ले लो, अब दोनों को जोड़ दो, क्योंकि ये ऑर्बिटल है तो इसका इसका वेव फंक्शन मान लेते हैं क्या है, साई 1, और ये दूसरा ऑर्बिटल इसका वेव फंक्शन क्या मान लेते हैं, साई 2। जब ये दोनों ऐड होंगे, दोनों क्या होंगे, ऐड होंगे, एक वेव बनेगी ऐसे। जैसे ऐड होगा ना, देखो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन मिलके थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बड़ा,
और ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन मिलकर भी क्या हो जाएगा, बड़ा। ये जो मिला इसको बोलते हैं साइन 1 प्लस में साइन 2 वेव फंक्शन है। ठीक है, तो इसके बीच जो इंटरफेरेंस होता है ना, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसमें पढ़ा हुआ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से जो मिला है, तो इसको, इससे जो वेव बना है ना, ये वेव, इससे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा उसको हम लोग बोलेंगे बीएमओ। क्या बोलेंगे, बीएमओ, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर्स ऑर्बिटल्स। अच्छा, दूसरा देखो, यही वेव मैं इसे ले लूं और इस दोनों वेव को आपस में क्या कर दूं, सबस्ट्रैक्ट कर दूं। क्या कर दूं, सबस्ट्रैक्ट कर दूं, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जो इंटरफ्रेंस होता है, तो ऐसे इंटरफ्रेंस को बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव। क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से क्या मिलती है आपको, एबीएमओ, एंटाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर्स ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं। तो इसका वेव फंक्शन मान लो साइन 1 और इसका मान लो साइन 2, तो ये जो मिला ये क्या बनेगा, साइन 1 माइनस का साइन 2 बनेगा। ठीक है, अब जो बीएमओ और एबीएमओ बना है, तो यहाँ पे देखो इन दोनों में जब स्टेबिलिटी की बात करें, तो जो बीएमओ होती है ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ये क्या होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं। और ये कैसे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। अब सीधी सी बात है, कोई भी अगर स्पीसीज ज़्यादा स्टेबल होती है तो इसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। यानी कि इस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, लेस होती है। क्या होती है, लेस होती है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी क्या होती है, लेस होती है। और एंटाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि ये क्या है, अनस्टेबल है। कैसे है ये, अनस्टेबल है। समझ में आया। तो इसीलिए यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, तो देखो इसकी एनर्जी क्या है, कम है, तो ये कहलाएगा आपका बीएमओ, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो ये कहेगा आपका एबीएमओ। बीएमओ को नोटेशन के लिए कोई भी सिंबल का प्रयोग नहीं करते हैं, बट एबीएमओ को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ हम क्या बनाते हैं, स्टार। क्या बनाते हैं, स्टार। ठीक है, जैसे ऐसे लिखता है, जैसे कई बार लिखेगा सिग्मा 1s और यहाँ पर लगा दे सिग्मा स्टार 1s। देखो जैसे यहाँ पे स्टार लगा गया ना, तो ये मालूम चलिए कि जो ये ऑर्बिटल है कैसे है, एंटाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ठीक है, तो इनकी पहचान के लिए यहाँ पे क्या लगाते हैं, स्टार लगाते हैं। समझ आया। तो कैसे दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हुए हैं, कैसे आपके बीएमओ मिले, कैसे आपके एबीएमओ मिले, दोनों की पहचान क्या है, किसकी एनर्जी ज़्यादा है, किसकी एनर्जी कम है, कब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बना है, कब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है। ठीक है, ये थोड़ा मैंने आपके वेव नेचर को लेकर मैंने बता दिया, ये ऐसे फॉर्म होते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल, ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल ही थे। ठीक है, ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल के वेव फंक्शन मैंने लिखे। अगर कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में क्या करते हैं, इंटरमिक्स करते हैं, तो ये भी मैंने बताया था, ओवरलैपिंग पढ़ाया था, तो मैंने बताया था अगर कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल जब आपस में ओवरलैप करते हैं तो उनकी एनर्जी अप्रॉक्स कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। उनके बीच एनर्जी गैप ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एनर्जी लगभग बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें भी एटॉमिक ऑर्बिटल जब इंटरमिक्स होंगे ना, तो इनकी एनर्जी लगभग कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, नियरली इक्वल होना चाहिए, तब जाके एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे। समझ आ रहा है। यानी यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिख दूंगा, एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स when energy gap between atomic orbital is very less, वेरी लेस, बहुत कम होती है। जैसे 1s को 1s से, जैसे यस को एस से मिक्स करोगे, यानी कि यस को पी से मिक्स कर दिया, ऐसा नहीं हुआ, फिर पी को पी से मिक्स करोगे, ऐसे होगी मिक्सिंग। ठीक है, ताकि इनके बीच एनर्जी गैप मिनिमम है। तो एस को एस से, पी को पी से, एस को पी से मिक्स मत कर देना, क्योंकि इनकी भी एनर्जी गैप थोड़ी ज़्यादा हो गई है। तो मॉलिक्यूल्स में यही मिक्सिंग चलेगी, एस एस पी पी। समझ आ रहा है ना, यही मिक्सिंग चलेगी। अब हम बात करते हैं कि जैसे ये इसमें भी जैसे भी ये जो आपका वीवीटी जो थी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी, तो उसमें भी जो मॉलिक्यूल्स बन रहे थे, तो उसमें आपका सिग्मा बॉन्ड बन रहा था, उसमें पाई बॉन्ड बन रहा था। जैसे देखो, अगर किसी मॉलिक्यूल्स में केवल एक सिंगल बॉन्ड होता तो सिग्मा बन रहा था, डबल बॉन्ड होता था तो एक सिग्मा और एक पाई होता था। तो जिस तरह से मॉलिक्यूल में सिग्मा और पाई बॉन्ड बनता था, सेम उसी तरह से एमओटी में भी वैसे ही सिग्मा और पाई बॉन्ड बनेंगे। सिग्मा कैसे बनते थे, जब एक एटॉमिक ऑर्बिटल और दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल हेड टू हेड या एक्सियल ओवरलैपिंग करता था, तो क्या बनता था, सिग्मा बॉन्ड।
और जब एक दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल और एक दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे कैसे होते थे, पैरेलल होते थे या लैटरल होते थे, तो उनकी ओवरलैपिंग से क्या मिलता था आपको, पाई बॉन्ड मिलता था। सेम वही सिग्मा और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कंसेप्ट इसमें लगेगा, किसमें, मॉलिक्यूल्स में भी लगेगा, मॉलिक्यूलस ऑर्बिटल थ्योरी में इन्वॉल्व होगा, सेम वही कंसेप्ट। ठीक है, तो अब हम सीखते हैं कि शेप ऑफ सिग्मा और पाई मॉलिक्यूलस ऑर्बिटल कैसे होते हैं, क्या शेप होता है सिग्मा और पाई मॉलिक्यूलस ऑर्बिटल, समझे। तो आइए शेप की चर्चा करते हैं, इसे मिटाते हैं। ठीक है, चलिए हेडिंग लगाते हैं, शेप ऑफ मॉलिक्यूलर्स ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो पहले मॉलिक्यूलस ऑर्बिटल में कौन प्रेजेंट होगा, आपका सिग्मा प्रेजेंट होगा और पाई, इन्हीं दोनों मॉलिक्यूलस ऑर्बिटल बांट पाएंगे, सिग्मा और पाई, दो बांड पड़ता था ना, सिग्मा और पाई बांड, जैसे इसमें सिग्मा और पाई बांड का फॉर्मेशन पढ़ेंगे। पहले हेडिंग बनाते हैं, सिग्मा एमओएच कैसे बनते हैं, सिग्मा मॉलिक्यूल का शेप क्या होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ बना देता हूँ, कैसे था यहाँ पे, जब आपके दो एटॉमिक ऑर्बिटल थे, ठीक है, ये दोनों कंबाइन हो रहे थे, तो एक की एनर्जी ज्यादा हो रही थी, तो एक एमओज ये था और ये दूसरा एमओज था, तो ये किससे फॉर्म होता था, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल, ये किससे फॉर्म होता था, इनके बीच होता था कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और यहाँ पे कौन सा इंटरफेरेंस होता था इसके बीच में, डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यहाँ पे होता था आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और ये था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इससे आपको मिलता था एबीएमओ, क्योंकि इसकी एनर्जी क्या थी, ज्यादा थी, और ये कैसे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। और ये होता था आपका बीएमओ, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एबीएमओ, और ये होता था बीएमओ, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसकी एनर्जी स्टेबल था, तो इसकी एनर्जी कम थी, क्योंकि ये क्या था, स्टेबल था। समझ आया, ऐसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होते थे। तो सिग्मा एमओ कैसे बनता है, जैसे एक एस ऑर्बिटल ले लो और एक दूसरा एस ऑर्बिटल ले लो, अब ये दोनों आपस में क्या करेंगे, इंटरमिक्स करेंगे, तो कैसा बनेगा, आपको कुछ ऐसा बनाएंगे। ठीक है, तो ये बन गया आपका सिग्मा, क्या बन गया, सिग्मा एमओच, क्या बन गया, सिग्मा एमओच। सिग्मा एमओच, ठीक है। तो मान लो ये 1s है, तो सिग्मा 1s एमओच बन जाएगा, 2s है तो सिग्मा 2s एमओच बन जाएगा, 3s है तो सिग्मा 3s एमओच बन जाएगा। ठीक है, अब इसी को ले लो, अब ये दोनों को ऐड कियो, अब इसको दोनों क्या कर दो, सबस्ट्रैक्ट कर दो, क्या कर दो, सबस्ट्रैक्ट कर दो, तो 1s है 1s है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा, यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव हुआ, और यहाँ पे देखो क्या हुआ, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और यहाँ पे कौन सा इंटरफेरेंस हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कुछ ऐसे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कुछ ऐसे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। और देखो यहाँ पे जो जगह खाली है, यहाँ पे जो जगह खाली है, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम है, सबसे कम है, तो यहाँ से एक प्लेन क्या कर दो, पास कर दो, और इसी प्लेन को हम बोलते हैं नोडल प्लेन, क्या बोलते हैं, नोडल प्लेन। और देखो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से क्या मिलता है आपका, हमेशा एबीएमओ, क्या मिलता है आपका, एबीएमओ, क्योंकि ये बीएमओ, ये क्या है आपका बीएमओ, और ये डिस्ट्रक्टिव से क्या मिलता है हमेशा, एबीएमओ। तो सिग्मा, एबीएमओ को दिखाने के लिए क्या लगाते हैं, स्टार, क्या लगाते हैं, स्टार, तो सिग्मा मिल जाएगा एबीएमओ, और किसका, 1s का, किसका, 1s का, वो 1s का। नोडल प्लेन कितना है इसमें, एक, अरे नोड किसे कहते थे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती थी, कम होती थी, बोलते नोड।
तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाई प्रोबेबिलिटी सबसे कम है, तो ये जो प्लेन है इसको हम लोग बोलेंगे नोडल प्लेन। क्या बोल देंगे? नोडल प्लेन। समझ आया? अब आते हैं पी ऑर्बिटलों पे। किस पे आते हैं? पी ऑर्बिटलों पे। तो पी ऑर्बिटलों के लिए जैसे एग्जांपल के लिए आप लोग पढ़ते थे, जैसे आप ले O2, तो O2 में जैसे ऐसे बनता था ना, O डबल बॉन्ड O, एक सिग्मा बनता था, एक पाई बनता था। N2 बनाते थे तो N2 मॉलिक्यूल कैसे बनता था? N ट्रिपल बॉन्ड N बनता था, तो एक सिग्मा और दो पाई बनता था। ठीक है, तो कैसे बनता था? कैसे बनता था? सीधी सी बात है, इस नाइट्रोजन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता था आपका? 2p3, और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता था? 2p3। देखो यहाँ पे इसके 3 इलेक्ट्रॉन होते थे क्योंकि 3 सबसेल है, और देखो 2p3 है तो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, और यहाँ भी आपके क्या होंगे? 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। ऐसा होता था ना। और ये इलेक्ट्रॉन जैसे मान लो ये आपका है px, ये है आपका py, और ये आपका pz, ये मान लो pz, इसको मान लो py, और इसको मान लो px। हाँ, px। अब क्या होगा? pz 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 क्या बना लेगा? सिग्मा। क्या बना लेगा? सिग्मा। py py क्या बना लेगा? पाई। और px px भी क्या बना लेगा? पाई। समझे? तो ये पाई किससे बना आपका? py py से मिला है। और ये पाई किससे बना आपका? pz pz से बना। और ये सॉरी pz pz का नहीं, ये py py से मिला, और ये px px से बना है। सॉरी सॉरी। और ये किससे बना आपका? pz pz से। ठीक है। जनरली देखो, ऐसा नहीं है कि हमेशा सिग्मा आपका pz से ही बनेगा, पाई हमेशा py बनाएंगे और px ही बनाएंगे, ऐसा कुछ रूल नहीं है। ठीक है, लेकिन एक रेफरेंस मान लिया गया है कि pz जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, उसको एक्सियल लेना है, उसको इंटर न्यूक्लियर एक्सिस माना गया है। pz को क्या माना गया है? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस माना गया है। ठीक है। और ये कैसे होते हैं? एक्सिस के अलॉन्ग होते हैं, इसलिए हमेशा क्या बनाते हैं? सिग्मा बनाते हैं। अगर आप तुम पी वाई को मान लोगे इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, तो पी वाई लगेंगे बनाने सिग्मा। अगर पी एक्स तो मान लोगे इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, यानी एक्सिस के अलॉन्ग उसको मान लोगे पी एक्स ऑर्बिटल को, तो भी कैसे लगेगा बनाने? सिग्मा लगेगा बनाने। लेकिन माना गया कई सारे बुकों में हमेशा पीजेड को ही क्या माना गया? रेफरेंस माना गया कि हमेशा सिग्मा ही बनाएंगे। ठीक है, ऐसा कोई रूल है नहीं, लेकिन मान लिया गया है कि पीजेड क्या बनाएंगे? सिग्मा बनाएंगे। वो आप पे डिपेंड करता है आप किसे सिग्मा बनाते हो, आप किसको एक्सियल रखते हो, किसको आप लेटर रखते हो, किस ऑर्बिटल को, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन पीजेड को ही सारी किताबें मानती आ रही हैं, तो इसलिए पीजेड को मानना जरूरी है कि इसकी क्या बनाएगा? सिग्मा बनाएगा। समझ में आ रहा है? क्या बनाएगा? सिग्मा बनाएगा। तो आप देखो कैसे बनेगा सिग्मा यहाँ से। यहाँ से देखो सिग्मा एमओच कैसे बनेगा। तो ये एक पी एक्स ऐसे है, ठीक है। अब दोनों के बीच क्या होगा? यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कैसा होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कैसा दिखेगा? ये लोब आपस में मिलकर कैसी हो जाएगी? मोटी हो जाएगी, और ये दोनों लोग आपस में कैसी हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। तो कैसे दिखेगा ये? इसका शेप कैसे दिखा है? देखो, शेप याद रखना है, ठीक है ना? शेप याद रखना, क्योंकि शेप याद रखोगे ना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है कि सिग्मा स्टार 1s में कितने नोडल प्लेन एग्जिस्ट करते हैं? तो एक नोडल प्लेन एग्जिस्ट करता है। इस तरह पूछ देगा सिग्मा 2pz में कितने नोडल प्लेन है, सिग्मा स्टार 2pz में सिग्मा स्टार 2pz में कितने नोडल प्लेन है। तो नोडल प्लेन के जब सवाल आएंगे ना, तो आपको शेप याद होना चाहिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के। तो क्या होगा? ये लोग मोटी हो जाएगी ऐसे, ये लोग फुल के थोड़ी सी मोटी हो जाएगी, और ये साइड साइड में लोग कैसी हो जाएगी? फुस हो जाएगी। देखो माइनस माइनस कैसी हो गई? प्लस। आया? अब यहाँ आप देखो, इसको और सुंदर बना देते हैं। ऐसे बनेगा ये। अब देखो, एक नोड यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, और एक नोड यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ये भी नोडल प्लेन है और ये भी नोडल प्लेन है। और ये जो बना है इसको क्या बोलेंगे हम लोग? सिग्मा 2p z। ठीक है, मान लेते हैं क्या ऐसा ऑर्बिटल है pz, और ये कैसा है? pz। मान लो 2pz है और 2pz है, तो यहाँ पे लिखोगे सिग्मा 2pz bmu, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, ऐसे सिग्मा 2pz bmu ऐसे बनेगा। और देखो, अब इसी को क्या कर दो, जैसे आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अब इसको माइनस कर दो। ये फिर ऐसे पी ऑर्बिटल ले लो, ये भी है आपका 2pz, और इसको माइनस कर दो। ठीक है, ये प्लस है ये माइनस है, ये भी है 2pz। जब माइनस करोगे ना, देखो प्लस जब भी होता है, देखो यहाँ पे साइन 1 प्लस साइन 2 हुआ है, और जब भी साइन 1 माइनस साइन 2 होगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या होगा?
डिस्ट्रक्टिव डिफरेंस, तो उस केस में इसकी शेप कैसी हो जाएगी, उस केस में इसकी शेप कुछ ऐसी दिखेगी। इसे छोटा सा लोग यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ऐसे। ठीक है, तो एक नोड यहाँ से निकलेगा और एक नोड यहाँ से, सॉरी ये प्लस होगा, सॉरी माइनस, सॉरी माइनस, और ये प्लस। हाँ, एक नोड यहाँ से निकलेगा और एक नोडल प्लेन इसके बीच से निकलेगा, यानी यहाँ पे तीन नोडल प्लेन होंगे, एक, दो और तीन। तो ये बना आपका, क्या बना आपका, ये बना आपका सिग्मा स्टार, क्या बना, सिग्मा स्टार 2pz ABMO। क्या मिला आपका, ABMO, एंटाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसमें कितने नोडल प्लेन है, तीन, और इसमें कितने हैं, दो। समझ आ रहा है, इसमें दो नोडल प्लेन है, इसमें तीन है, और इसमें एक नोडल प्लेन है। ठीक है, अब ये था सिग्मा एमोज का फॉर्मेशन। ये क्या था, सिग्मा एमोज कैसे फॉर्म होते हैं। अब सीखते हैं कि पाई एमोज कैसे फॉर्म होंगे। ठीक है, पाई एमोज कैसे फॉर्म होंगे, इसको हम सीखते हैं। देखो पाई एमोज कैसे फॉर्म होंगे, तो पाई एमोज देखो वैसे ही फॉर्म होंगे, पाई एमोज। तो पाई एमोज आपने देखा था कि अगर हम ले लें, ये आपका है पी वाई, और ये ले लूँ मैं क्या आपका पी वाई, ये दोनों ओवरलैप करते हैं तो क्या बना देते हैं, पाई बॉन्ड। तो कैसे बनेगा ये, यहाँ पे ले लो आप पी एक्स, और फिर यहाँ पे ले लो आप पी एक्स, पी एक्स पी एक्स ले लो, तो कैसे फॉर्म होगा, ये आपको हो जाएगा ऐसे, ऐसे दिखेगा। ठीक है, और ये जो दिखाई दे रहा है ये आपका क्या है, नोडल प्लेन है। क्या है आपका, नोडल प्लेन है, ऐसे दिखाई देगा इसका शेप। अब इसी को देखो अपोजिट फेस में, तो सब्ट्रैक्ट कर दो, प्लस माइनस कर दो इसको। ठीक है, तो माइनस करोगे तो कैसे दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा ये नोडल प्लेन, है ना, ऐसे शेप इसका दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप नोडल प्लेन निकाल सकते हो, यहाँ पे निकाल सकते हो, एक ऐसे मिल जाएगा और एक ऐसे मिल जाएगा। यानी यहाँ पे आपको कितने मिल सकते हैं, आपके दो नोडल प्लेन आपको मिल सकते हैं यहाँ पे भी। ठीक है, यहाँ भी आपको दो नोडल प्लेन मिल सकते हैं, प्लस प्लस माइनस माइनस ऐसे। यहाँ पे आपको कितने नोडल प्लेन मिलेंगे, आपके दो नोडल प्लेन मिलेंगे। तो ये आपका था क्या, इसको मान लो 2px, तो ये आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा, आपको मिलेगा ये पाई 2px। क्या ये पाई 2px, और ये कैसा है, BMO है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये आपका 2px, और ये भी आपका क्या है 2px, ये मिल जाएगा आपका पाई स्टार 2px, और ये क्या कहलाएगा आपका ABMO। समझा, ये होता है आपके शेप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो मैंने आपके सारे शेप बता दिए कि कैसे सिग्मा एमोज बनते हैं। ठीक है, कैसे आपके पाइज एमोज बनते हैं, ये सारी चीज मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब जानते हैं कि ये जो एमोज मिले हैं सिग्मा और पाई, जो भी आपको सिग्मा और पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिले हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनों की फीलिंग कैसे होती है, इसके क्या क्या रूल आपको याद रखने हैं। तो अपने रूल पढ़ लिखा है, आपने अबाउ प्रिंसिपल पढ़ चुका है, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ चुकी है, हुंड रूल्स पढ़ चुका है। ये सारे रूल को अपनाकर, ये सारे रूल को अपनाकर हम लोग फिल करेंगे एमोज को। ठीक है, एमओज को क्या करेंगे हम लोग, फिल करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को फिल करेंगे। तो यहाँ पर रूल लिखते हैं, हाउ टू फिल, हाउ टू, इसको नोट कर लीजिए, इसको मिटाने चल रहा हूँ मैं। तो हेडिंग बनाएंगे हम, ठीक है, फिलिंग ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ऐसे फिल होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो पहला इसमें जो रूल लगता है, पहला वो है आपका अबाउ प्रिंसिपल, अबाउ प्रिंसिपल। अबाउ प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन की जब फिलिंग होती है, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा
लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की तरफ क्या होता है, फील होता है। यानी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी में फील होगा, उसके बाद हायर एनर्जी में। जैसे सबसे कम एनर्जी किसकी होती है, 1s की, उसके बाद 2s की, उसके बाद 2p की, ऐसी होती है ना। तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में फील होगा, 1s में, फिर किस में फील होगा, 2s में, फिर किस में फील होगा, 2p में। यानी इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा लोअर एनर्जी लेवल में, उसके बाद किस में जाएगा, धीरे धीरे किस में जाएगा, हायर एनर्जी लेवल में जाएगा। सेम वही तो अबाउ प्रिंसिपल इसमें लागू हुआ। अबाउ इसके अकॉर्डिंग इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की फीलिंग होगी, इलेक्ट्रॉनों की इसमें फीलिंग होगी। दूसरा आपका पाउली पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलती है, ये भी आपने पढ़ा होगा कि किसी भी एटम के लिए चारों क्वांटम नंबर आपस में बराबर नहीं होता है। ये आपने पढ़ा था, किसी भी एटम के लिए चारों क्वांटम नंबर आपस में बराबर नहीं होता है। ठीक है, आपने पढ़ा था ये चीज। किसी भी चीज के लिए चारों क्वांटम आपस में बराबर नहीं होता है। और दूसरा, पहला रूल ये था, और दूसरा रूल इसका आया था, दूसरा रूल कि अगर कोई एटॉमिक ऑर्बिटल है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन फील किए जाते हैं, तो उसमें जो दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके स्पिन कैसे होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। कैसे होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट। यानी किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल में या किसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो एक दूसरे कैसे होंगे, अपोजिट स्पिन होंगे। ये थी आपकी पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और इसके बाद आता है आपका हुंड हुंड्स रूल। हुंड्स भी सही बात है, अगर कोई एटॉमिक ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी क्या है, लगभग आपस में कैसी है, बराबर है, इसकी एनर्जी आपस में क्या है, बराबर है, तो पहले इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक एक करके उस सब के सब सबसेल में क्या होंगे, फिल होंगे। जब सब का सब सबसेल भर जाएगा तब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, पेयरिंग चालू करेगा। ठीक है, मतलब हमको समझा दें, जैसे तीन ऑर्बिटल ले लें, पी एक्स, पी वाई और पी जेड, ये तीन होते हैं ना इसमें, एक दो और तीन। तो पहले इलेक्ट्रॉन ऐसे भरेगा, देखो इस तीनों, इस सबकी एनर्जी आपस में कैसी है, बराबर। तो पहले इलेक्ट्रॉन ऐसे भरेगा, तो सब में पहले इलेक्ट्रॉन ऐसे भर देगा, और सबकी स्पिन कैसी रहेगी, एक जैसी रहेगी। ठीक है, और जब बाकी से जब चौथा जब इलेक्ट्रॉन आएगा भरने के लिए, जब फोर्थ नंबर का जब इलेक्ट्रॉन आएगा भरने के लिए, तो इसकी स्पिन कैसी हो जाएगी, अपोजिट। कैसी हो जाएगी, अपोजिट, तब जाके ऐसे भरेगा। ठीक है, इसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आप जब पढ़ोगे तो पढ़ोगे कि पाई 2p(x) और पाई 2py और पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py की एनर्जी आपस में कैसी होती है, बराबर होती है। जैसे जूम कर लें, यहाँ पे पाई 2px और पाई 2py की एनर्जी आपस में बराबर है, यानी दो ऑर्बिटल ऐसे है ना। पहले इलेक्ट्रॉन ऐसे भरेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन में भरेगा, सेम स्पिन होगा। जब ये एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें भर जाएगा ना, जब तीसरा इलेक्ट्रॉन आने को होगा तो इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट स्पिन में आएगा। देखो इसका स्पिन अप है, तो जब तीसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसका स्पिन कैसा होगा, डाउन होगा। कैसा होगा, डाउन। तो हुंड का रूल भी यहाँ पे क्या होगा, फॉलो होगा। तो हुंड रूल को भी ध्यान रखना है, पॉलिश का रूल ध्यान रखना है, फिर किसका रूल ध्यान रखना है, अबाउ का। ठीक है, ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन की फीलिंग लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी लेवल में होगी। ये बताता है किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इनके स्पिन आपस में कैसे होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। और ये बताता है कि पहले इलेक्ट्रॉन सभी सबसेल में एक स्पिन की तरफ भरेंगे, सबका स्पिन कैसा होगा, एक जैसा होगा। जब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हुई तो स्पिन कैसा हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, ये था आपका हुंड्स रूल। अब ये भी बात रख लो, जैसे इसमें जो हम लोग एनर्जी डिसाइड करते थे कि हायर एनर्जी है कि किसकी एनर्जी लोअर है, तो इसमें हम लोग किसका रूल अप्लाई करते थे, N+L रूल अप्लाई करते थे। N+L रूल से पता करते थे कि एस ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है, लोअर है, और पी ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है, हाई है। बट इसमें किसी प्रकार का N+L रूल फॉलो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये सब के सब जो भी आएंगे आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये कैसे होते हैं, एक्सपेरिमेंटल होते हैं। कैसे होते हैं, एक्सपेरिमेंटल होते हैं। मैंने कितनी बार नहीं, कई बार मैंने बता चुकी है कि जो भी आपकी पहले थ्योरी आती है केमिस्ट्री में, पहले एक्सपेरिमेंट होता है, एक्सपेरिमेंट के बाद केमिस्टों के द्वारा थ्योरी सोची जाती है। जब वो थ्योरी क्या होती है, सक्सेसफुल होती है, तब वो बुक और मार्केट में उसको लाई जाती है। समझ आया ना। तो पहले एक्सपेरिमेंट होता है, एक्सपेरिमेंट से बड़ा कुछ नहीं होता है, पहले एक्सपेरिमेंट फिर थ्योरी आती है। ये सारी चीजें आपको, ठीक है। तो मैंने आपको क्या क्या बता दिया, पहले बताया कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी,
में डिफरेंस बताया शुरुआत में कि क्या क्या कमियां थी वीवीटी की, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने उसको क्या करी है, पूरी की है। ये मैंने आपको बताया। दूसरा मैंने आपको क्या बताया कि जो सिग्मा होते हैं, जो पाई एमोज होते हैं, उनके शेप क्या है, उनके शेप क्या होते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं, वो कैसे दिखते हैं, सिग्मा एमोज और पाई एमोज कैसे दिखते हैं, कितने उनमें नोडल प्लेन होते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने बताई। फिर मैंने बताया इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाए आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के, कैसे एबीएमओ फॉर्म होता है, कैसे बीएमओ फॉर्म होता है, कैसे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है और एंटाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर की एनर्जी कैसे ज़्यादा होती है, कौन स्टेबल है कौन अनस्टेबल है। ठीक है, ये सारे रिप्रेजेंटेशन बताया कि एबीएमओ को स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ मैंने आपको बताई है। अब हम बताते हैं एमोज की फीलिंग, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। तो ये भी पढ़ेंगे। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम जो डिपेंड है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है, इसमें देखेंगे कि अगर किसी में अगर 14 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है या 14 से कम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसके लिए क्या होगा। अगर किसी में 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसके लिए क्या फार्मूला होगा, किसका, उसके लिए उसका क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो कल के वीडियो में हम लोग आएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। आज तक हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका पढ़ा है? एटम का पढ़ा है, 1s2 2s2, ठीक है, 2p6 3s2 3p6 3d10, ये सब मैंने किसका पढ़ा था? एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था। कल के वीडियो में पढ़ेंगे मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, ठीक है, सिग्मा 2pz, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, ठीक है, फिर पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz, ये सब का सब कॉन्फ़िगरेशन कल के वीडियो में पढ़ेंगे और बढ़िया से डायग्राम भी बनाएंगे। वहाँ पे इसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे, इसको एमओडी बोलेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे कल के वीडियो में। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ठीक है।